Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic pistil, megasporangium and embryo sac. Student, what is pistil? Pistil is the female reproductive part of flower. Student, the group of pistil is called gynoecium and gynoecium represent the female reproductive part of flower. फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द गाइनोसियम. स्ट्रैंड, द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल. गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल हो सकती है जिसे मोनोकार्पेलरी पिस्टिल कहा जाता है. स्ट्रैंड, ऐसा गाइनोसियम जिसमें सिंगल पिस्टिल होती है वो मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम कहा जाता है. और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, अगर किसी फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो वो मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल कहलाती है. स्टूडेंट, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर. स्टूडेंट, जब कभी भी एक से ज़्यादा पिस्टिल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं तो वो सिनकार्पस गाइनोसियम कहलाएगा. और मे बी फ्री या फ्री भी हो सकते हैं पिस्टिल्स, तो वो अपोकार्पस कहलाता है. स्टूडेंट, हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. फर्स्ट है स्टूडेंट, this is the dissected flower of hibiscus showing pistil. Strand, this is thalamus. थैलमस के अपर जो ओवरी होता है, ओवरी के ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द स्टाइल. और स्टाइल के ऊपर स्टूडेंट ये स्टिग्मा दिख रही है. तो स्टूडेंट, ये जो आप एक पिस्टिल का डायग्राम या गाइनोसियम का डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो स्टूडेंट, एक पिस्टिल जो है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा स्टूडेंट जो होता है अपर मोस्ट पार्ट होता है जिस पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है पॉलिनेशन के बाद, और यहीं पे पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है. दूसरा है स्टाइल. स्टाइल स्टूडेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस स्टाइल जो है वो पॉलन ट्यूब के लिए एक पैसेज प्रोवाइड कराता है जिससे पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच पाते हैं. नेक्स्ट है ओवरी. ओवरी स्टूडेंट एक ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसी के अंदर एग बनते हैं जिसे फीमेल गैमीट्स कहते हैं. स्टूडेंट, सेकेंड डायग्राम है सिनकार्पस ओवरी का. सिनकार्पस ओवरी में क्या है, पिस्टिल फ्यूज़ हो जाती हैं. सभी पिस्टिल फ्यूज़ हो जाती हैं. मोर देन वन पिस्टिल अगर फ्यूज़ हो जाएंगी तो वो सिनकार्पस ओवरी कहलाएगी. तो स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है मल्टी कार्पेलरी, इसमें बहुत से पिस्टिल हैं और स्टूडेंट ये फ्यूज़ हो गए हैं तो सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर. पेपावर प्लांट में सिनकार्पस मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल प्रेजेंट होती है. थर्ड डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा. मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल ये भी है पर इसमें फ्यूज़ नहीं है, इसमें फ्री है, इसलिए एपोकार्पस गाइनोसियम है. ये माइकेलिया प्लांट के फ्लावर में इस टाइप की मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस गाइनोसियम देखने को मिलता है. थर्ड डायग्राम स्टूडेंट यहाँ पर एनाट्रोपस ओव्यूल का है. दिस डायग्राम वी विल डिस्कस after few minutes. Now, student,
ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। ईच पिस्टिल मतलब जो पिस्टिल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल, थर्ड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 मेन पार्ट से मिलकर के पिस्टिल बनता है। स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलन ग्रेन के लिए प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आकर के जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के लैंड करेगा और यहीं पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। नेक्स्ट है स्टाइल इज इलांगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ठीक नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबा सा होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टाइल। स्टाइल का रोल होता है कि ये एक पैसेज प्रोवाइड कराता है पॉलन ट्यूब के लिए, जिससे पॉलन ट्यूब जो है इसी के थ्रू ओवरी में पहुंचता है। द बेसल बल्ग्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी। जो पिस्टिल का निचला हिस्सा जो राउंड शेप में होता है वो दैट इज कॉल्ड द ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट। ओवरी के अंदर कुछ ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती हैं। दीज कैविटी आर कॉल्ड द लाक्यूल। तो स्टूडेंट लाक्यूल क्या होते हैं? तो ओवेरियन कैविटी इज कॉल्ड लाक्यूल। नाउ स्टूडेंट द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और इस स्टूडेंट प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर। प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। स्टूडेंट in previous class in morphology chapter we will already discussed types of placentation and definition. You studied in class 11th. Now student, arising from the placenta से स्टूडेंट मेगा स्पोरेंजिया अराइज होती है, उत्पन्न होती है, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। इसी को ओव्यूल कहा जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से मेगा स्पोरेंजिया अराइज होती है और इसी मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल्स कहा जाता है। तो ओवरी को अगर हम डिसेक्ट करके देखें इस वाले पार्ट को, तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर ओवरी के अंदर बहुत सारे राउंड शेप में कुछ ओव्यूल्स दिखाई देंगे। वो ओव्यूल्स को ही स्टूडेंट मेगा स्पोरेंजिया भी कहा जाता है। स्टूडेंट तो मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड द ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का नंबर होता है ये मे बी 1, एक भी हो सकता है जैसे वीट, पैडी, मैंगो, और मैनी भी हो सकता है जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड में एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं और जबकि वीट, पैडी, मैंगो में एक ओव्यूल होता है। स्टूडेंट, in this way you can understand what is ovule and what is gynoecium, pistil, etc. Now we discuss here megasporangium. मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल कहते हैं स्ट्रैंड्स द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी आर कॉल्ड द मेगास्पोरेंजियम. Strand, the ovule is a small structure attached to the placenta by means of stall called funicle. ओव्यूल एक ऐसा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है और वो भी स्टॉल की हेल्प से। इस स्टॉल को फ्यूनिकल कहा जाता है। स्ट्रैंड यहाँ पर ये जो डायग्राम में इस पार्ट को जिससे ये अटैच होगा प्लेसेंटा से, दिस पार्ट इज कॉल्ड द फ्यूनिकल।
तो फ्यूनिकल हेल्प टू अटैच द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। नाउ स्टूडेंट, the body of ovule fuses with funicle in the region called hilum। ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज हो जाती है और इस रीजन को हिलम कहा जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पार्ट दिख रहा है ओव्यूल का, वो पार्ट जो स्टूडेंट फ्यूनिकल से मतलब ओव्यूल की जो बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूज होती है वो हिलम कहलाता है। हिलम, तो हिलम इज द पार्ट या रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड द हिलम। तो हिलम स्टूडेंट क्या करता है, ओव्यूल की बॉडी को फ्यूनिकल से फ्यूज करता है। दस हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इसीलिए हिलम को ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच की जंक्शन कहा जाता है। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप। और प्रत्येक ओव्यूल के पास में 1 या 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्यूमेंट। इसी को इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। अब इंटीग्यूमेंट इनसर्कल द न्यूक्लियस। इंटीग्यूमेंट जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इनसर्किल घेरे हुए होते हैं, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट चारों तरफ न्यूक्लियस को घेरे हुए होते हैं, केवल एक स्मॉल ओपनिंग को छोड़ करके, इसी को माइक्रोपाइल कहा जाता है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा। माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में चलाजा होता है, जिसे हम ओव्यूल का बेसल पार्ट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इंटीग्यूमेंट आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये आउटर इंटीग्यूमेंट है और ये इनर इंटीग्यूमेंट है। ये इंटीग्यूमेंट जो होता है चारों तरफ से किससे इनसर्किल किए हुए हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियस रीजन को। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को चारों तरफ से इंटीग्यूमेंट कवर किए रहता है, और जहाँ पे इंटीग्यूमेंट नहीं होता है वो चलाजल पोल कहलाता है, चलाजल एंड कहलाता है। और इसके अपोजिट में माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल जो है बेसल पार्ट होता है। स्टूडेंट, in this way you can understand what is chalaja, what is integument. Now student, next enclosed within a integument a mass of cell called nucleus। integument से चारों तरफ से घिरा हुआ सेल का एक मास होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। सेल ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं उनमें बहुत सारा फूड मटेरियल का भंडार होता है, अबंडेंट होते हैं, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। यही फूड मटेरियल स्टूडेंट जो होता है वो एक कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की सेल्स जो एम्ब्रियो सैक के लिए या फीमेल गैमीटोफाइट के लिए फूड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज़ द एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक जिसे फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं वो लोकेटेड होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक एम्ब्रियो सैक होता है, फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर, जो एक मेगास्पोर से बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ हियर यू नो दैट दिस इज़ द न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं वो बहुत फूड्स को रिजर्व करती हैं, फूड स्टोर करती हैं, और जो
एम्ब्रियो सैक है जो बना हुआ एम्ब्रियो सैक जिसे फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, ये फीमेल गैमीटोफाइट के लिए फूड प्रोवाइड कराने का काम ये न्यूक्लियस करता है। स्ट्रैंड एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो सैक है ये मेगा स्पोर फीमेल गैमीटोफाइट होता है और स्ट्रैंड ये मेगा स्पोर से ही बनता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। In next lecture I will explain about the megasporogenesis.